वालेकुम। अगले कल तकरीबन 4 बजे के टाइम पर हमने यहाँ पर आकर रोका था इस कंपनी में रेस्ट के लिए। तो 24 आवर रेस्ट इस टाइम हो चुकी है। परसों यहाँ पर आकर रोका था, तो कल को नहीं निकले। आज हमारा अनलोड है, तो आज अभी इस वक्त मैं ना धो करने लगा हूँ। तो चेक करते हैं सब कुछ, और चेक करने के बाद अपनी जो जिधर हमने अनलोड करना है उस तरफ को निकलते हैं। तो अभी फिलहाल वही लोडिंग है, वही टेम्परेचर है, सब कुछ टेम्परेचर भी क्लियर है। और इधर उधर नज़र मार लेंगे। हमारा जो सा डीजल है रीफर का वो चल जाएगा तकरीबन एक लोड के लिए। अभी चेक कर लेंगे। फिलहाल अभी तो सब कुछ ठीक है। तो ये वाली कंपनी है इधर, ये सब मतलब कि यहाँ पर अनलोडिंग होती है, और उस साइड पर रिविज़न होती है। तो मैंने रिविज़न नहीं करवानी है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट उधर जाऊंगा अपनी कंपनी की तरफ। तो अब अपनी नेविगेशन चेक करेंगे, और नेविगेशन के बाद फिर निकल चलेंगे। नेविगेशन कितनी दूर है, मेरी बैटरी चेक कर लो, एक दिन में कितनी होगी। तो 108 किलोमीटर है, और अभी वो बता रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी अतास्को भी है, रश भी है, वो बाद में जाकर पता चलेगा। तो अभी जो ट्रक का जीपीएस है वो लेकर जा रहा है लेफ्ट साइड पर। जो मेन जीपीएस है ये वाला, ये राइट साइड पे लेकर जा। हम राइट साइड पे भी जा सकते हैं, अगर जाना है तो लेफ्ट साइड पे जाना है तो लेफ्ट साइड पे जा। तो मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से हमें हाईवे जोन से वो ज़्यादा नज़दीक पड़ जाएगा। अगर मैं राइट साइड वाली साइड पे जाऊँ तो मुझे जो हाईवे है वो फिर शहरों के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। Straße, después entra en la rotonda. Cuando puedas, haz un cambio de sentido. और उसके बाद कुछ मुझे डीएम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डीएम के बाद मेरे कुछ दोस्त हैं, वो भी सब कह रहे हैं। एक पहला सवाल जो है वो है ब्लॉग का, मतलब कि ब्लॉग जो है वो कह रहे हैं पंजाबी में बनाओ, मतलब कि उर्दू में नहीं पंजाबी में चाहिए। और उसके बाद जो सा दूसरा सवाल है वो बहुत सारे भाई कह रहे हैं, और डीएम भी उसके आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें ट्रक की इंफॉर्मेशन, लाइसेंस की इंफॉर्मेशन दो। तो क्योंकि मेरे अभी सब्सक्राइब जो से है वो बहुत कम है, तकरीबन अभी 41 है कि 40 है। और मैं चाहता हूँ कि अभी इंफॉर्मेशन दूंगा तो इतनी ज़्यादा किसी भाई के पास नहीं जाएगी। जब मेरे तकरीबन 1000 से ऊपर फॉलोवर हो गए या 2000 तक हो गए फॉलोवर, तो उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। और मैंने कुछ भाइयों को गाइड भी किया है, मैंने गाइड भी किया है ये लाइसेंस के थ्रू भी, और यूरोप में अरब मुमालिक में से यूरोप कैसे आना है। तो उन्हें मतलब कि मेरी इंफॉर्मेशन
बेस्ट लगी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जब तक 1000 फॉलोवर नहीं होगा तो उससे पहले मैं फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। अगर मैं राइट साइड वाली साइड पे जाता तो मुझे जो सा हाईवे है ना वो बहुत दूर जाकर मतलब कि तकरीबन कोई 10 किलोमीटर के बाद जाकर मुझे हाईवे मिलना था। तो अभी जो सा अभी तकरीबन मुझे 4 या 5 किलोमीटर के बाद हाईवे मिल गया। Gira a la derecha en la K5311. ये जर्मन के कार है। यहाँ से हाईवे लेंगे 5 नंबर वाला हाईवे लेंगे। उसके बाद फिर हाईवे पे तकरीबन हमने कोई 95 किलोमीटर या 98 किलोमीटर चलना है। Sal de la rotonda por la segunda salida por la L87. इस राउंड से आगे जाकर फिर हाईवे आएगा राइट साइड पे। Sal de la rotonda por la primera salida. Por la 5. यही हाईवे है परसों वाला जिसपे जब हम जर्मन इंटर हुए थे तो यही हाईवे था। तो इसलिए हमने पहले एग्जिट ले लिया था जहाँ पर हमने 24 आवर रेस्ट किया और अगेन वही लेना है। वही लेकर हम उधर जिधर हमने अनलोड करना है उधर जा रहे हैं। और अभी तो तकरीबन हमने 90 किलोमीटर चलना है जहाँ पर हमारी डेस्टिनेशन आएगी जब तक।
जर्मन में जो सी स्पीड लिमिट है वो है 80 के ऊपर नहीं जा सकते, 80। तो ये जितने भी ट्रक वाले हैं ये चलते हैं जहाँ पर हमें लगता है ना, ये चलते हैं मतलब कि घंटे के पैसे लेते हैं, आवर के, पर आवर के पैसे लेते हैं, हम लेते हैं किलोमीटर के पैसे। तो ये सब जितने भी है ये इन्होंने 80-85 पे चल रहा है, उससे ऊपर नहीं जाना। पता नहीं क्या हुआ है आगे, तकरीबन कोई 7 किलोमीटर तक ये तास्को लगेगी, 7 किलोमीटर तक। यहाँ पर फिलहाल कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कंस्ट्रक्शन है और कुछ भी, सिर्फ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है ना वो है तास्को है। लेकिन जो फ्रांस में है ना साहब, गाड़ियाँ इधर से उधर स्लो चल रही हैं, वो यहाँ पर इतना खास नहीं मिलता है। मतलब कि गाड़ियाँ स्लो नहीं है, आगे मतलब कि कोई चीज़ नहीं है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्शन है ना अभी, तो गाड़ियाँ स्लो हैं तो वो अलग बात है। वहाँ पर वैसे ही फ्रांस में वैसे ही गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। अभी यहाँ लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है बड़ा, तकरीबन कोई डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है। अभी तकरीबन 23 किलोमीटर हमारा जो सा सफ़र रहता है, 23 किलोमीटर, और टोटल जो है 34 किलोमीटर है। यहाँ से अभी हमने एग्ज़िट लेना है, जो सा थोड़ा सा है ही खतरनाक, ये वाला एग्ज़िट लिया। Sal de la rotonda por la segunda salida. अभी एग्जिट लेके तकरीबन 6-7 किलोमीटर के बाद हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी अनलोडिंग की, तो वहाँ जाकर अनलोड करते हैं अभी। और मुझे नीचे उतरने मेट्रो वाली साइड का भी वो लोडिंग मिल गया, और अभी मैंने तकरीबन 5-5:30 बजे के करीब मैंने लोडिंग करनी है मेट्रो वाली साइड की, क्योंकि हमारा आ रहा है जो सा वो फेस्टिवल जो सा बकरा ईद आ रही है। तो हमने बकरा ईद बताया हुआ था कंपनी को कि हमने बकरा ईद घर करनी है, तो इसलिए अब मुझे उन्होंने लोड दे दिया, और मैं तकरीबन कोई बकरा ईद से पहले 1-2 दिन पहले घर पहुंच जाऊंगा। यहाँ से हमने राइट जाना है, राइट वाली साइड, और जैसे ही अनलोड
लोड होगा। हमने जो से पैलेट है वो जिसके ऊपर सामान मतलब कि जुड़ा होता है, वो पैलेट नीचे ट्रॉली के नीचे देने हैं, उनकी जगह पर रख के सीधा अपनी दूसरी लोडिंग वाली जगह पर जाना है, जहाँ से हमने दूसरा सेकंड लोड लेना है मैरिड के लिए। अभी यहाँ से सेकंड एग्जिट लेना है। सेकंड एग्जिट के बाद तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद हमारा जो है ना हमने लेफ्ट लेना है। लेफ्ट के बाद फिर सामने En 800 metros, gira a la izquierda en Monte Renval. अलमसेन आ जाएगा जिसमें हमने अनलोडिंग करनी है। भी जो है हमने लेफ्ट साइड पे जाना है। Gira a la izquierda. जंगल बियाबान है और इसके अंदर इन्होंने ये अपनी ना अपना अलमसेन रेडी किया हुआ है। राइट साइड पे हमारी डेस्टिनेशन है और अभी ये नहीं पता, अभी Has मेरा llegado al दिल है कि destino, मैं यहीं Penny पर Lodge. ट्रक रोक कर और पहले जाकर अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। अपॉइंटमेंट लेकर फिर उसके बाद ना वो कर लेंगे। ये मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया और अपॉइंटमेंट के बाद तो अभी अगेन एक और इनके बाद एक ऑफिस डी है। ऑफिस डी के अंदर जाना है और वहाँ से फिर उन्होंने हमें ये मुहैया देना है जिस दिन हमने ट्रक अनलोडिंग करनी है। हमने पार्क कर दिया और पार्क करने के बाद हमने वो ऑफिस डी में जाना जो रेड कलर में डी लिखा हुआ है। वहां पर जाकर हमने अपनी अपॉइंटमेंट जमा करवानी है। जमा करवाकर उन्होंने हमें कार्ड देना है। कार्ड देकर तो हम अपना अनलोडिंग करेंगे। अनलोडिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाएंगे जहां पर हमने लोडिंग लेनी है मैरिड वाली साइड की। तो मिलते हैं तकरीबन अब नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। बने रहिए बैरी ट्रांसपोर्ट।